हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। और फाइलम प्रोटोजोआ में हम लोगों ने यूग्लिना, पैरामीशियम, इनके बारे में पढ़ लिया है। इसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे वो वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज हम लोग देखेंगे और ये एक प्रोटोजोन है। ये एक मलेरियल पैरासाइट है, दैट मीन्स मलेरिया को कॉज करने वाला ये पैरासाइट होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत पूछी जाती है, राइट। तो इस पहले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर आज प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेगे, हैबिटेट देखेंगे। लाइफ साइकिल हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर ही अवेलेबल रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जैसा कि मैंने बताया एक क्या है, मलेरिया पैरासाइट माना जाता है। ये एक मलेरिया पैरासाइट है जो कि काफी घातक रोग को उत्पन्न करता है। ये ठीक है, मलेरिया एक घातक रोग है, डेंजरस डिजीज है। अगर इसका सही रूप से उपचार ना किया जाए तो जो पर्सन होता है उसका डेथ भी हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइलम अगर हम लोग बात करें तो फाइलम इसका क्या जाएगा, प्रोटोजोआ, क्योंकि ये प्रोटोजोन है। ये क्या है, प्रोटोजोन है, तो इसका फाइलम क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। क्लास की बात करें तो प्रोटोजोआ की क्लास यहाँ पर रखी गई जिसको हम लोग टीलोस्पोरी कहते हैं या टीलोस्पोरा कहते हैं, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहाँ पर यूकोसिडा, यूकोसिडा, या हम लोग इसको हीमोस्पोरिडिया, हीमोस्पोरिडिडा, क्या बोलेंगे इसको, हीमोस्पोरिडिडा के नाम से जानेंगे। जीनस की बात करें तो जीनस इसका प्लाज्मोडियम होगा, और स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या जाएगी इसकी, वाइवेक्स जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। स्पीसीज कौन सी रहेगी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अच्छा, कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के, राइट। तो देखिए, पहला यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, सर रोनाल्ड रॉस, एक वैज्ञानिक है, रोनाल्ड रॉस ने इस बात को कंफर्म किया कि मलेरिया रोग मॉस्किटो से होता है। ये रोनाल्ड रोस ने बताया था कि जो मलेरिया डिजीज हो रही है ये मॉस्किटो के द्वारा फैल रही है, राइट। पहले समय में क्या था कि पहले जब इसके बारे में पता नहीं था तो लोग ये सोचते थे कि जब मलेरिया जब होने लगता था, ये जब फैलने लगता था समाज में, तो लोग ये कहते थे कि दूषित हवा या दूषित वायु जो है वो फैलने लगी है। जैसे कि मलेरिया का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो मलेरिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्या, गंदी वायु, बैड एयर, राइट। जो बैड एयर है ये काफी पहले प्रचलित था, अभी ऐसा नहीं है। अभी रोनाल्ड रॉस ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि मलेरिया गंदी हवा से नहीं बल्कि मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। और कौन सा मॉस्किटो, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जैसा कि नाम यहां पर लिखा हुआ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया डिजीज की वेक्टर है, राइट। वेक्टर मतलब वाहक। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, मलेरिया डिजीज की वेक्टर मानी गई है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ही क्या है, मलेरिया को फैलाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, मैकलॉक ने मलेरिया शब्द दिया था। तो जो मलेरिया शब्द दिया था वो किसने दिया था, मैकलॉक साहब ने दिया था, इस बात को याद रखिएगा। तो मैकलॉक ने क्या दिया, मलेरिया शब्द को दिया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, चार्ल्स लेवरॉन, एक साइंटिस्ट और यहां पर है, चार्ल्स लेवरॉन ने प्लाज्मोडियम को खोजा था। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या हो रहा है, मलेरिया फैल रहा है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैल रहा है, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चा, एक प्रोटोजोन है और इसके द्वारा मलेरिया फैल रहा है। तो चार्ल्स लेवरॉन ने क्या किया था, प्लाज्मोडियम को खोजा था। मलेरिया रोग फैलता है मॉस्किटो के द्वारा, ये तो बताया था रोनाल्ड रॉस ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनते हैं, रोनाल्ड रॉस ने बताया। लेकिन प्लाज्मोडियम के बारे में किसने बताया, तो प्लाज्मोडियम के बारे में चार्ल्स लेवरॉन ने बताया था, चार्ल्स लेवरॉन ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैरासाइट है, परजीवी है, जो कि मलेरिया को फैलाता है। आगे जब इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में इसकी लाइफ साइकिल है, काफी
लंबी लाइफ साइकिल जाने वाली है, क्योंकि 3 फेजेस वहां पर पढ़नी, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी वहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो है हमारा क्या, हैबिटेंट हैबिटेट। क्या है बच्चा, हैबिटेंट हैबिटेट। अब हैबिटेंट हैबिटेट कैसा है इसके बारे में समझना है। तो हैबिट हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा है, प्लाज्मोडियम और मलेरिया पैरासाइट एक रोगजनक परजीवी। प्लाज्मोडियम और मलेरिया पैरासाइट क्या है, एक रोगजनक परजीवी, यानी कि पैथोजेनिक पैरासाइट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह पैरासाइट ह्यूमन व अन्य वर्टिब्रेट्स के रेड ब्लड सेल्स तथा लीवर सेल्स, जिसको हिपेटोसाइट्स कहते हैं, में पाया जाता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के ये रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, आरबीसी में, और लीवर की सेल्स में, हिपेटोसाइट सेल्स में पाया जाता है। इसलिए इसे इंट्रासेलुलर, दैट मींस हिपेटिक सेल्स के अंदर पाया जा रहा है, कोशिकाओं के अंदर पाया जा रहा है, तो इंट्रासेलुलर, और ब्लड की आरबीसी में पाया जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ब्लड पैरासाइट, इंट्रासेलुलर ब्लड पैरासाइट कहते हैं। बराबर। तो हमने क्या जाना कि जो ये प्लाज्मोडियम है ये एक ऐसा पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन और अन्य वर्टिब्रेट्स के रेड ब्लड सेल्स और लिवर सेल्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर ब्लड पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट कहने मतलब द्विपोषदीय परजीवी, यानी कि दो होस्ट पर रह करके, दो पोषदों पर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट पर कंप्लीट होती है। कितने होस्ट पर कंप्लीट होती है, दो होस्ट पर। तो सबसे पहले यहां पर प्राइमरी होस्ट की बात करें, अगर अपन लोग पहला होस्ट, प्राथमिक होस्ट, प्राइमरी होस्ट की बात करें तो वो क्या है, ह्यूमन, जो कि ये ह्यूमन की आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी या हम इसको क्या कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं। तो ह्यूमन की आरबीसी या एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। ठीक है। या ये ह्यूमन की कहां पाया जाएगा, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट में भी पाया जाता है। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में अपने दूसरे जीवन को या दूसरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जो कि इसकी क्रॉप रीजन में और सेलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ये सेकेंडरी होस्ट जो होगा ये कहां पर पनपेगा, मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो की ये पनपेगा उसके क्रॉप में, ठीक है, और सेलिवरी ग्लैंड में। बराबर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, प्राइमरी होस्ट में यह एंडोजीनस कहने मतलब आंतरिक रूप से, अंदर की ओर। प्राइमरी होस्ट में यह एंडोजीनस या एसेक्सुअल साइकिल, एंडोजीनस या एसेक्सुअल साइकिल, फॉर एग्जांपल साइजोगोनी। तो साइजोगोनी जो प्रोसेस होगा ये प्राइमरी होस्ट में होता है, और प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है। तो साइजोगोनी जो होगा ये ह्यूमन के अंदर होगा, और ये इसका एक असेक्सुअल प्रोसेस होता है, ठीक है, को कंप्लीट करती है। सेकेंडरी होस्ट देखिए, सेकेंडरी होस्ट में या एक्सोजीनस मतलब बाहर, यानी सेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ऐसा क्यों है, ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल प्राइमरी होस्ट में क्यों कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि भाई आपको पता है ह्यूमन की जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस कारण टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही नहीं हुआ। तो यहां पर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको साइजोगोनी कहते हैं। साइजोन्ट यहां पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं साइजोगोनी के अंदर, राइट। सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट जो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में ये क्या करता है, ये अपनी एक्सोजीनस या सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है। और सेक्सुअल साइकिल 3 तरीके की होती है, गैमिटोगोनी, सिंगैमी और स्पोरोगोनी। तो गैमिटोगोनी और स्पोरोगोनी और साइजोगोनी, ये 3 लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। सिंगैमी का मतलब होता है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड सिंगैमी, राइट। गैमीट का आपस में मिलना, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना,
सिंगैमी कहलाता है। जब टच करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। तो गैमिटोगोनी और स्पोरोगोनी और साइजोगोनी ये इंपॉर्टेंट है। इन 3 फेजेस को हम लोग कंप्लीट लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे इसकी, राइट। तो को कंप्लीट करती है। तो सेकेंडरी होस्ट में आप देखेंगे गैमिटोगोनी और स्पोरोगोनी होगा, मतलब स्पेशली, और एक और होता है प्रोसेस जिसको सिंगेमी कहते हैं, इसको भी इंक्लूड कर दिया, राइट। लेकिन प्राइमरी होस्ट में एक ही यहां पर क्या होगा, साइजोगोनी, ठीक है, एसेक्सुअल साइकिल चलागा। सेकेंड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज मलेरिया की वाहक होती हैं। यानी अभी तक जो स्पीसीज खोजी गई है प्लाज्मोडियम की, वो 4 स्पीसीज हैं जो कि मलेरिया को कॉज करती हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि कॉमन है, और ये इंडियन कॉमन पैरासाइट बोला जाता है। इंडिया के अंदर अगर मलेरिया रोग हो रहा है अधिकतर, तो वो इसी पैरासाइट के कारण होगा, राइट। तो ये क्या है, इंडियन कॉमन पैरासाइट माना जाता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी जो भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की होगी। दूसरा है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये मेलिग्नेंट मलेरिया है, दैट मीन्स ये घातक है। ये अगर किसी को होता है तो उसकी डेथ हो सकती है संभवतः, राइट। थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये कॉमन है, ये भी इंडिया में नहीं है, अन्य जगहों पर पाई जाती है। और दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये रेयर केस में होती है, ये इंडिया में तो पाई नहीं जाती, इंडिया में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कुछ हमारे देश हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, अन्य देशों में पाई जाती है, जैसे फिलीपींस हो गया, है ना, फिलीपीन में हो गया, अन्य और भी देश है, वहां पर ये आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी। मतलब कॉमन वहां के लिए कॉमन है, यहाँ नहीं होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, राइट। तो ये बेटा हमारी हैबिट हैबिटेट के बारे में डिस्कस हो गया। तो हम लोगों ने आज के इस फर्स्ट लेक्चर में फाइलम प्रोटोजोआ के बेस्ट प्रोटोजोन के बारे में डिस्कस किया है। बेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका लाइफ साइकिल काफी अच्छा है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और उसकी स्पीसीज हमने देखी वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम के हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया है और इसके हैबिट हैबिटेट के बारे में देख लिया है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो आपको आपके एप्लीकेशन पे मिलेगा जिसका नाम है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। अगर लोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट क्लिक करिए, लोड करिए, और वहां पर आपको अलग अलग स्टेट के, जिस राज्य से अगर आप हैं वो सेलेक्ट करिए, और उसके बाद में भी वहां पर कुछ राज्य आएंगे, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है आपका, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। अदर स्टेट एक डाल दिया मैंने, वो कॉमन रहेगा सभी के लिए। अगर मान लिया आप इनसे बिलोंग नहीं करते हैं, अलग से कहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।